नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीरीज़ के पिछले वीडियो में सीखा था इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बनाने का तरीका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे किया जाता है। तो मुख्य रूप से इस वीडियो का हाईलाइट होगा, आज हम लोग कवर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन का रूल्स और कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आज हम लोग सीखेंगे। तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किस प्रकार से सही और करेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि इंग्लिश को सही से समझने के लिए हम लोगों को ट्रांसलेशन आना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम कहीं पर भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका सही हिंदी में अर्थ क्या होता है ये समझना हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें ट्रांसलेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम लोग ट्रांसलेशन सीख लेंगे तो हम लोग कहीं पर कोई भी आर्टिकल या कहीं पे न्यूज़ वगैरह या फिर किसी भी बुक वगैरह में रीडिंग करते हैं तो हम लोग उसका सही मतलब समझ जाएंगे। इसलिए मैंने ख़ास तौर से ये ट्रांसलेशन वाली सीरीज़ शुरू की है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसानी होती है ट्रांसलेशन के रूल्स वगैरह को समझने में। तो हम लोग आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा सकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, मैं रात में सो रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में रहा था लगा हुआ है, तो इससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसका ट्रांसलेशन का रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं रात में सो रहा था, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे। मैं की अंग्रेजी होती है आई और उसके बाद वाज या वेयर लगता है। तो आई के साथ मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स में बताया था, आई के साथ वाज लगता है, तो हमने यहाँ पे वाज लगा दिया। उसके बाद होगा वर्ब प्लस आईएनजी। तो सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप और उसमें हमने साथ में आईएनजी ऐड कर दिया, तो सेंटेंस हमारा हो गया स्लीपिंग। और यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मैं रात में सो रहा था है, तो रात में की अंग्रेजी होगी एट नाइट। तो इस तरह से सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया, आई वॉज स्लीपिंग एट नाइट। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। मैं रात में सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग एट नाइट। उम्मीद है आप लोग कहीं पे गलती नहीं करेंगे। एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, उससे पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। तुम मूवी देख रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। वर्ब क्या है, देखना। तो मुख्य रूप से हम लोग हिंदी सेंटेंस में 2-3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे और वर्ब की पहचान कर लेंगे। इतना से हम लोगों का काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें नोट कर ली है। तुम मूवी देख रहे थे, इसमें वर्ब क्या है, तुम। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और यू के साथ वेयर का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यू के साथ हमने वेयर लगा दिया। और देखना की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं वॉच मीन्स देखना होता है, और हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे आईएनजी लगाना है, तो वॉचिंग हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या बचा, मूवी बच गया, तो मूवी को हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो ट्रांसलेशन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, यू वेयर वॉचिंग मूवी। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लोग अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे ये चीज़ सीखते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एग्जांपल मैंने लिया है, आप किताब नहीं पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ही होता है किसी भी काम में नकारात्मक भाव का उत्पन्न होना। यानी कि जहाँ सकारात्मक में होता है कि तुम कर रहे थे, नेगेटिव में होता है कि तुम नहीं कर रहे थे, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है आप। उसके बाद हम लोग वर्ब की पहचान कर लेंगे, तो वर्ब हो गया पढ़ना। अब इसी के बेस पे हम लोग पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपको हम लोग अंग्रेजी में यू बोलते हैं, इसके लिए कोई ख़ास वर्ड नहीं है। यू मीन्स तुम भी होता है और आप भी होता है। तो यू के साथ वेयर लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यू वेयर। और नई शब्द के लिए हम लोग नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हर तरह के नेगेटिव में, इसमें कोई यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है।
तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग को पीछे फ्लैशबैक में लेकर के जाइए और ध्यान दीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यू वेयर नॉट, पढ़ना हमारा यहाँ पे वर्ब है तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे आईएनजी लगा के रीडिंग। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। और लास्ट में हमने जो बचा यहाँ पे सेंटेंस में किताब, तो उसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया यहाँ पे बुक। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन कर देंगे और यू वेयर नॉट रीडिंग बुक, ये हो गया इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कि आप किताब नहीं पढ़ रहे थे। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वह नहीं मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है और वर्ब क्या है, वर्ब है मुस्कुराना। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पे शी, क्योंकि यहाँ पर रही थी तो शी का इस्तेमाल हो गया। शी फीमेल के लिए यूज होता है, आप लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं भी जानते हो तो मैं उनको बता देता हूँ, आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। तो शी के साथ भी वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज हमने लिख दिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। और मुस्कुराना की अंग्रेजी होती है स्माइल, आईएनजी लगाने के बाद हमने इसको स्माइलिंग लिख दिया। इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ट्रांसलेशन करना सीख लिया होगा। किसी तरह के कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, सिंपल वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।